अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन को ही, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नए पॉइंट्स को। तो अब मैं आपके सामने एक सैम्पल क्वेश्चन लिखूंगी और इसका हम नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। अ कंपनी परचेज अ सेकंड हैंड ट्रक for ₹50,000 on 1st January 2013 and spent ₹20,000 on its overhauling. Depreciation is written off 10% per annum on the reducing balance. On 30th June 2016, the truck was sold for ₹30,000. Prepare the truck account from 2013 to 2016, assuming that accounts are closed on 31st December each year. तो व्यूअर्स, अब मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। A company purchased a second-hand truck for ₹50,000 on 1st January 2013। यानी कि एक कंपनी है, उसने 1 जनवरी को 2013 में एक ट्रक खरीदा है और वो सेकेंड हैंड ट्रक है और जिस अमाउंट में ख़रीदा है वो है 50,000। अब देखिए, जब चीज़ सेकेंड हैंड होती है तो हमें उसके ऊपर कुछ रिपेयर वगैरह कराने पड़ते हैं और वो रिपेयरिंग चार्जेस हमने कराने होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड स्पेंट ₹20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग का मतलब आप रिपेयर ही समझ लें कि उसमें जो थोड़ी बहुत ही ख़राबियाँ आ गई थी, कुछ कमियाँ आ गई थी, उनको सही करवाने के लिए कंपनी ने जो है वो उस पर ₹20,000 लगाए हैं। नेक्स्ट वो कहता है डेप्रिसिएशन इज़ रिटन ऑफ 10% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमने चार्ज करनी है 10% की ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, और हमने जो मेथड फॉलो करना है वो होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो कि है हमारा फर्स्ट मेथड। ऑन 30th June 2016 द ट्रक वॉज सोल्ड फॉर ₹30,000। यानी कि 30 जून को 2016 में कंपनी ने वो ट्रक जो है वो बेच दिया और वो ट्रक 30,000 में बेचा कंपनी ने। अब हमने करना क्या है, प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट। हमने ट्रक अकाउंट प्रिपेयर करना है फ्रॉम 2013 टू 2016, 2013 से 2016 तक, एज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 1st दिसंबर ईच ईयर। ये एज्यूम करते हुए कि अकाउंट्स जो हैं हमारे क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को हर साल। अब हम गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रक परचेज्ड। ये ट्रक जो है वो हमने परचेज किया था 1 जनवरी 2013 में। तो हम ब्रैकेट में यही जो डेट है वो मेंशन करेंगे। और हमने ये ट्रक ₹50,000 में जो है वो परचेज़ किया था। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा न्यू पॉइंट है। देखिए, हमने क्वेश्चन में देखा तो उन्होंने सेकंड लाइन में लिखा है कि एंड स्पेंट ₹20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। तो व्यूअर्स, आपको पता होगा कि हम फर्स्ट ईयर में भी हम ये करते आए कि जब हम एक चीज़ परचेज़ करते हैं और फौरी हम उस पर कोई रिपेयर वगैरह करवाते हैं तो वो जो रिपेयर की अमाउंट होती है हम उसको ऐड करते हैं। हम यही एज्यूम करते हैं कि हमने मशीनरी या जो भी ट्रक है, जो भी हमारा फिक्स एसेट है, हमने वो परचेज़ जो किया है उसमें हम अपने रिपेयर के अमाउंट मिलाते हैं, ऐड करते हैं और यही कंसीडर करते हैं कि हमने उस अमाउंट में मशीनरी ख़रीदी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50,000 में हमने
मशीनरी परचेज़ किया है, बट इन एक्चुअल हम 20,000 इसमें ऐड करेंगे और हमारी मशीनरी जो हमने ख़रीदी है वो हमने 70,000 में ख़रीदी है। तो व्यूअर्स, मैंने तो आपको समझा दिया, लेकिन आपने आगे एग्जामिनर को भी समझाना है, इसलिए हम नीचे थोड़ी सी कैलकुलेशन शो कर देते हैं। हम लिखते हैं 50,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 70,000। तो ये हमारी आ गई कॉस्ट। अब हम लिखेंगे ट्रक सोल्ड। हमने जो ट्रक सेल किया है वो हमने 30 जून 2016 को किया है, तो हम ब्रैकेट में डेट लिख देंगे 30 जून 2016 की। और हमने ट्रक सेल किया था 30,000 में, तो हम आगे लिखेंगे ₹30,000। अब हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिखेंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन है, हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 10% होगा, 10% पर एनम। अब हम मेथड मेंशन करेंगे। मेथड है जी हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ब्रैकेट में हम इसकी ड्यूरेशन मेंशन करेंगे जो कि है 2013 से 2016 तक। अकाउंट्स क्लोज लिखेंगे। अकाउंट्स हमारे 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं हर साल, तो हम लिखेंगे 31 दिसंबर ईच ईयर। तो अब हम टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने से पहले हम मिड में ट्रक अकाउंट की हेडिंग डालेंगे और ब्रैकेट डाल के जो है वो हम अपना मेथड मेंशन करेंगे जो कि है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि मैं पहले से ही टेबल जो है वो तैयार कर लेती हूँ कलर स्कीम के साथ। तो आज भी मैंने इसी तरह किया, मैंने टेबल तैयार कर लिया है कलर स्कीम के साथ ताकि हमें आसानी हो। अब हम डेट के कॉलम में डेट मेंशन करेंगे। सबसे पहले जो हमने ट्रक ख़रीदा था वो हमने ख़रीदा था 2013 1 जनवरी को, जैसा कि हमारे गिवन डाटा में मेंशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने गिवन डाटा नहीं लिखा तो आपने अपने क्वेश्चन को फॉलो करना है, और अगर आपने लिखा है तो आप गिवन डाटा को फॉलो करेंगे। तो हम अपने गिवन डाटा को फॉलो करते हुए ये सवाल करते हैं। हम डेट के कॉलम में लिखेंगे 2013 1 जनवरी। डिटेल्स के कॉलम में हम लिखेंगे कैश अकाउंट, और रुपीज़ के कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे जिस अमाउंट से हमने ये ट्रक ख़रीदा था, और वो हमारी ओवरहॉलिंग की वैल्यू ऐड करने के बाद हो गई है 70,000, और हम रुपीज़ के कॉलम में लिखेंगे 70,000। डेट के कॉलम में हम क्रेडिट साइड को लिखेंगे 31 दिसंबर। डिटेल्स के कॉलम में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक। डिटेल्स के कॉलम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। अब हम नीचे कैलकुलेशन शो करेंगे, तो हम अपने कॉस्ट वाली 70,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड करेंगे 100 से। हमारा आंसर आएगा, हमारी डेप्रिसिएशन आएगी 7,000 जो है वो हमारा इस साल की ट्रक पे डेप्रिसिएशन निकलेगी। हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और डेट के कॉलम में हम 31 दिसंबर की डेट डालेंगे। बैलेंस कैरी डाउन करने के लिए हम डेबिट साइड के अमाउंट 70,000 में से क्रेडिट साइड की अमाउंट 7,000 को माइनस करेंगे। तो हमारा बैलेंस आएगा 63,000। अब हम अपने इस साल को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस के वीडियोस में बताया, हम डेबिट साइड की अमाउंट जो कि यहाँ पे 70,000 है, हम इसे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड पे लिखेंगे। तो अब ये हमारा साल बैलेंस हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे,
जो कि है 2014। बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। जैसा कि पिछले साल हमारा जो बैलेंस है वो 63,000 का आया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 63,000 डेबिट साइड पे रुपीज़ के कॉलम में। अब हम क्रेडिट साइड पे डेट के कॉलम में 31 दिसंबर की डेट डालेंगे। अब हम डिटेल्स के कॉलम में डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक लिखेंगे। हम कैलकुलेशन शो करेंगे, तो क्योंकि ये हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो आपको जैसा कि पता है, मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि ये हमारा सेकंड मेथड है, और हम बैलेंस जो हमारा आता है, जो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। हमारा इस साल जो बैलेंस आया था वो 63,000, तो हम 63,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। हमारी इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 6300। हम रुपीज़ के कॉलम में लिखेंगे 6300। अब हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। बैलेंस कैरी डाउन करने के लिए हम डेबिट साइड के अमाउंट 63,000 में से क्रेडिट साइड के अमाउंट 6300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस आएगा 56,700। अब हम अपने इस साल के बैलेंस कर लेंगे, और कैसे करेंगे कि हम डेबिट साइड के अमाउंट 63,000 को डेबिट साइड पर भी लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ईयर की तरफ, जो कि है 2015। बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। जैसा कि हमारा पिछले साल बैलेंस आया था 56,700 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़ के कॉलम में 56,700। अब हम क्रेडिट साइड पे डेट के कॉलम में लिखेंगे 31 दिसंबर। बैलेंस के साथ भी हम अपने पिछले साल में 31 दिसंबर की डेट डालेंगे। हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक। कैलकुलेशन शो करेंगे। हम अपने बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हमारा बैलेंस है 56,700। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 5,670। अब हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। अब हम बैलेंस कैरी डाउन के साथ डेट के कॉलम में 31 दिसंबर की डेट डालेंगे। बैलेंस कैरी डाउन करने के लिए हम डेबिट साइड के अमाउंट 56,700 में से 5,670 को माइनस करेंगे, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 51,030। अब हम अपने इस साल को भी बैलेंस कर लेंगे, और इस साल को बैलेंस करने के लिए हम डेबिट साइड का अमाउंट 56,700 को डेबिट साइड पर भी लिखेंगे और क्रेडिट साइड पर भी लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने आखिरी साल की तरफ, जो है 2016। बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। जैसा कि पिछले साल हमारा बैलेंस आया है 51,030, तो हम इसे ब्रॉट डाउन करेंगे। अब हम डेट के कॉलम में क्रेडिट साइड पे 30 जून लिखेंगे, क्योंकि आप अपने क्वेश्चन में देखें तो हमने 30 जून को जो हमारा ट्रक है वो सेल कर दिया है, तो हम 30 जून को ही अपना अकाउंट क्लोज करेंगे, क्योंकि 30 जून के बाद तो हमारे पास ट्रक होगा ही नहीं, तो फिर हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर सकते हैं उस पर। तो अब हम 30 जून की डेट डालेंगे और इसी डेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हम डिटेल्स के कॉलम पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक। कैलकुलेशन शो करेंगे। अपने बैलेंस पे ही हम
डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा बैलेंस है 51,030। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, और अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और डिवाइड करेंगे 12 के साथ। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारा इसको 6 और 12, 6 के साथ मल्टीप्लाई करने का और 12 के साथ डिवाइड करने का मकसद ये है कि हमने ये डेप्रिसिएशन जो है वो 30 जून को चार्ज कर ली थी। तो हमने तो पूरी साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है ना, तो हमने पूरे साल को कवर अप करने के लिए 30 जून के बाद जितने भी महीने रह गए हैं हमने उनको काउंट किया। उन यानी कि अगर आप देखें तो हमने 6 महीने इस साल मशीनरी को इस्तेमाल किया है, तो हमने 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो हमने 12 से इसको डिवाइड कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट ज़रूर समझ आया होगा। अगर ना समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हमारी डेप्रिसिएशन आती है 2551.5। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर पॉइंट के बाद 5 आए या फिर 5 से बड़ा डिजिट आए तो पॉइंट से पहले जो डिजिट होता है हम उसमें 1 का इजाफा कर देते हैं। हमारी डेप्रिसिएशन जो आएगी वो आएगी 2552। अब क्योंकि हमने मशीनरी सेल कर दिया है तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम नीचे रफ में कैलकुलेशन की हेडिंग डालेंगे और इसको हम वर्किंग वन का नाम देंगे। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको W/1। तो हम लिखेंगे ट्रक एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2013। फिर इस लाइन का मतलब यह है कि हमने जो ट्रक परचेज किया था 1 जनवरी को 2013 में, वो हमने बताना है कि वो कितने का था। तो वो 70,000 का था। तो हम नीचे लिखेंगे स्पेस डाल के थोड़ा सा, हम लिखेंगे 70,000। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट लेस डेप्रिसिएशन। इस पॉइंट में हमने क्या करना है कि हमने अब तक जितनी भी डेप्रिसिएशन निकाली है हमने उन सबको ऐड कर देना है। तो हम नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में 7,000, 6,300 प्लस 5,670 प्लस 2,552। हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21,522। अब हम लिखेंगे बुक वैल्यू में डेट लिखेंगे 30 जून 2016 की। तो व्यूअर्स यहाँ पे बुक वैल्यू का मतलब है कि अब जो हमारा फिक्स्ड एसेट है, जैसे कि यहाँ पे ट्रक है, तो हमारे इस ट्रक की वैल्यू इतने सालों के बाद 2016 में, वो भी बल्कि 2016 के मिड में, क्योंकि आपको पता है कि 30 जून तो मिड है ना 2016 का। तो हमने देखना है कि 2016 के मिड में इस ट्रक की वैल्यू रह क्या गई है। ये मालूम करने के लिए हम 70,000 में से 21,522 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 48,478। अब व्यूअर्स आप देखिए कि अब हमारा जो ट्रक है इसकी वैल्यू रह गई थी 2016 के मिड में 48,478 रुपीज़ की। बट हमने इसको सेल किया था 30,000 रुपीज़ में। तो व्यूअर्स इस बात से साफ साफ पता चल रहा है कि हमें लॉस हुआ है। हमारे जो ट्रक था वो स्टिल 30,000 से ज़्यादा वैल्यू का था।
बट फिर भी हमने उसको 30,000 में सेल किया, तो हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। तो हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 48,478 माइनस 30,000। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18,478। अब हम वापस से आते हैं अपने टेबल की तरफ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डेट के कॉलम में 30 जून क्रेडिट साइड पर, और डिटेल्स के कॉलम में हम लिखेंगे कैश रिसीव। तो हमें जो कैश रिसीव हुआ था सेल पे वो था 30,000 का। अब हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल, और ब्रैकेट में हम वर्किंग वन की हेडिंग डाल देंगे। दर्ज अगर आप ये वर्किंग वीक में नहीं करते तो यहाँ पे आपको लॉस ऑन सेल के सामने वर्किंग वन की हेडिंग डालने की, यानी कि W-1 डालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लॉस ऑन सेल लिखें और जो आपका लॉस है वो अमाउंट लिख दें। लेकिन अगर आपने वर्किंग की है नीट में तो फिर आप ये लिख दें। तो हमारा जो लॉस आया था वो था 18,478। तो जब हम 30,000 में ऐड करेंगे 18,478 को, तो हमारे पास आ जाएगा 48,478, और वो हम रुपीस के कॉलम में लिखेंगे। अब हम फाइनली अपने इस साल को बैलेंस कर लें, और बैलेंस करने के लिए हम डेबिट साइड की अमाउंट 51,030 को दोनों साइड पे, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों पे लिख देंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन एंड हुआ। उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी अच्छे तरीके से समझ आया होगा।